बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम पहले भी अवेयर हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हम इसको 9th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देन हम इसको 10th क्लास में जो हमारा लास्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने वहां पर भी पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारे पास होते हैं वो कंपाउंड जो किस पे कंसिस्ट करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। किस पे? कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट आपके पास फॉर्म है वो कौन सी है? हाइड्रोकार्बन। कौन सी है? हाइड्रोकार्बन। इनको आप पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हो। क्या कहते हो? इसका क्या मतलब है? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन क्या पढ़ी थी कि हमारे पास वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन या हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करते हो या फिर इनके डेरिवेटिव्स पर। किन पे? इनके डेरिवेटिव्स पर। तो हमारे पास जो भी बाकी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस पे बेस करते हैं? इन कार्बन और हाइड्रोजन पे बेस करते हैं। ये उनके कौन से हैं? पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंट एटम है। हम आज पढ़ते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की टाइप्स कौन सी होती है और हम इन टाइप्स को लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। हमारे पास इसकी टाइप 1 क्या है? ओपन चेन या फिर क्लोज चेन। ओपन चेन का एक और नाम था, क्या नाम था उसका? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास कौन से हैं? एलिफेटिक है। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है क्लोज चेन या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं? साइक्लिंग। इसके एक और नाम भी है, दैट इज ए साइक्लिंग। अब हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। तो यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट कार्बन विल नॉट, जो आपके पास फर्स्ट कार्बन है नॉट अटैच विद लास्ट कार्बन एटम। यानी इसमें जो कार्बन एटम जुड़े होते हैं सारे के सारे कैसे जुड़े होते हैं? फ्रीली अटैच होते हैं। और हमने ये भी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या तो ये स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर ब्रांच हो सकते हैं। अब वो भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिसमें एक कंटिन्यूअस सीरीज बन रही होती है कार्बन एटम की हाइड्रोजन के साथ। क्या बन रही होती है? कंटिन्यूअस सीरीज होती है। अगर मैं उसकी एग्जांपल यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूटेन को। ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 4। तो पहले हम वो कार्बन लिख लेते हैं। देन हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और वैलेंसी का मतलब क्या है कि जो कार्बन एटम है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ पे कार्बन के 1 बॉन्ड है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 और यहाँ पर 3। ये हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रेट चेन में फार्मूला हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। देन हमारे पास है ब्रांच चेन। ब्रांच में क्या होता है कि जो आपके पास स्ट्रेट चेन होती है, कार्बन की कंटिन्यूअस चेन होती है, उसके साथ फर्दर कोई भी एक ब्रांच अटैच होती है। अगर मैं इसी ब्यूटेन का ब्रांच चेन फार्मूला लिखूं तो वो हमारे पास कैसे होगा? मैं सिर्फ वही कर रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक नई चेन बना रहा हूं।
यहाँ पे सी एच आएगा। अब यहाँ पर सी एच क्यों आया, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पर ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो 3 बॉन्ड का मतलब ये है कि अब उसके पास सिर्फ एक बॉन्ड क्या है, 3 है, तो वो उसने किसके साथ बना लिया है, हाइड्रोजन के साथ। और इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटेन। समझ आ गई यहाँ तक। अब थोड़ी सी नई चीज है, अब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ, ये तो उसकी 2 तरह के थे ना, ये इसकी फॉर्म थी, लेकिन अब टाइप्स ऑफ ओपन चेन पढ़ोगे तो वो 2 तरह की होती है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो वो 2 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ ओपन चेन, एक हमारे पास होती है सैचुरेटेड और दूसरी हमारे पास होती है अनसैचुरेटेड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसका एक सरसरी सा कंसेप्ट मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 का रिकॉर्ड हुआ था। मैंने बताया था कि हमारे पास सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कौन से होते हैं। हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन एटम ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की होती है थ्रू सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। मैंने क्या बात की है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की होती है, बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ, और सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसी बात को मैं यहां लिखता हूं, जो कार्बन एटम है सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी बाय सिंगल बॉन्ड। समझ आ गई। अब वो हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो हमारे पास कौन से होते हैं, अल्केन्स। कौन से होते हैं, अब हमारे पास अल्केन क्या हुए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। वेरी गुड। अब इसका जनरल फार्मूला हमने लास्ट बार डिस्कस किया था, वो क्या है, CnH2n+2। समझ आ गई यहां तक। अब यहां पर हमारे पास जो n है वो क्या है, जो n है ये हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन है। आगे समझ यहां तक। अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, मैं आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं इस एग्जांपल को यहां दोबारा लिख देता हूं। अगर यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही है कंडेंस फार्मूले में, तो मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसके 3 बॉन्ड बना देता हूँ। 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला। अब हमारे पास है दूसरी क्लास जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम उसको लिख लेते हैं, अनसैचुरेटेड। अगर हमने यहां पर पढ़ा है कि जो कार्बन एटम है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन एटम अपनी वैलेंसी पूरी करता है, लेकिन किनके जरिए करता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए, मतलब यहाँ पर कितनी क्लासेज होंगी, 2 क्लासेज होंगी। तो हम ये बेहतर जानते हैं कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड की क्लास थी उसका नाम क्या था, अल्कीन। क्या नाम था, वेरी गुड।
और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी क्लास कौन सी थी? अल्काइन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास अल्कीन है, जितने भी कंपाउंड उसमें होंगे, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जो हमारे पास अल्काइन है, वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम इनके लिखते हैं फार्मूले। हमारे पास अल्कीन का फार्मूला क्या था? CnH2n। लेकिन हमारे पास अल्काइन का फार्मूला क्या था? CnH2n माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ भी n क्या है? n हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। आगे समझ। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं अल्कीन की और अल्काइन की। तो यहाँ देखो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अल्कीन के लिए हमारे पास सिंपलेक्स में लिख देता हूँ, जो हमारे पास क्या है? इथीन है। इथीन में कार्बन कितने होते हैं? 2। तो यहाँ मैं 2 कार्बन लिखता हूँ। बॉन्ड कौन सा होगा इनके दरमियान? डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ। सॉरी, मैं इसको यहाँ से। अब देखो, यहाँ कितने बॉन्ड है कार्बन के? तो कितने बॉन्ड रह गए? 2 रह गए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ? 2 हाइड्रोजन लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ? 2 हाइड्रोजन। आगे समझ। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं अल्काइन की। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ? कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। तो अब इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं, 1 बॉन्ड रह गया है। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगा देता हूँ और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। समझ आ गई यहाँ तक? अब हमारे पास एक टाइप थी ओपन चेन, तो हमारे पास दूसरी टाइप कौन सी थी? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। कार्बन, तो इसमें क्या होता है? जितने भी कार्बन एटम होते हैं, वो आपस में क्या बना रहे होते हैं? एक रिंग बना रहे होते हैं। क्योंकि हमने लास्ट बार क्या डिस्कस किया था ओपन चेन में, कि जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होता। लेकिन हमारे पास साइक्लिंग में क्या होता है? जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट के साथ अटैच होता है। तो हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं। जो कार्बन एटम है, दे फॉर्म रिंग्स। तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी है? आपने बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन के। इसके अलावा हमारे पास ये किसका है? साइक्लोब्यूटेन है। इसे स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करें, हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे? H2 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 एंड H2। ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर सकता है। अल्लाह ने